अब अगला स्टेप आता है जो मैंने बताया था कि डेटा से फेच करना आंसर। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कहते हैं रैग। रैग होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सॉरी, रिट्रीवल की स्पेलिंग गलत है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग का मतलब होता है कि जब आप कोई सोर्स डॉक्यूमेंट दें तो उसकी इमेडिक्स क्रिएट करके उससे वो फेच करे। अब फेच करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रैग जो लामा इंडेक्स या लैंगचेन यूज़ करता है, जिसमें आप इमेडिंग्स बनाते हैं, फिर जो इनपुट क्यूरी आई उसको इमेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। इमेडिंग्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट नंबर्स, कि आपने उसको किसी इनकोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कुछ नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और अब कोसाइन सिमिलैरिटी से यानी बेसिकली देख रहे हैं कि वो जो नंबर आपने कन्वर्ट किया जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के नंबर से कितना पास है। जितना ज़्यादा पास है, जैसे कैट है तो कैट लायन से ज़्यादा पास होगा, डॉग से ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि कैट और लायन एक ही फैमिली में है। उसी उसी को कहते हैं इम्बेडिंग्स। ठीक है, इसमें मैं और डिटेल में भी जाऊँगा आगे की क्लासेस में। इम्बेडिंग्स क्या होती हैं, एनएलपी कैसे इम्बेडिंग पे काम करता है। ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि सिमिलैरिटी से ये काम करता है कि हमने इनपुट क्यूरी दी तो कौन सी चीज़ थी जो डॉक्यूमेंट में जो उससे पास थी। जैसे हम वो करते हैं जब हम पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, तो पैराग्राफ सॉल्व करते हैं हम देखते हैं ना वो लाइन कहाँ आई थी मेन मेन पैराग्राफ में, उसी के आसपास आंसर होगा। रैग भी बेसिकली यही करता है, लैंगचेन या लामा इंडेक्स। एक नया तरीका निकला है ग्राफ रैग। ग्राफ रैग होता है कि उस डॉक्यूमेंट को वो एक ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा जिसमें नोड्स और रिलेशनशिप्स होंगे। उसमें हम भी बाद में डिटेल में जाएंगे ग्राफ रैग कैसे काम करता है और कैसे ये अच्छा है ट्रेडिशनल रैग से इन सम सिनारियोज। बट अभी के लिए हम लामा इंडेक्स यूज़ करेंगे। लामा इंडेक्स यूज़ करके मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट पे आप इंडिपेंडेंटली रैग कैसे कर सकते हैं। लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। फ्रॉम लामा इंडेक्स डॉट कोर, इसकी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अभी चेंज हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे वेक्टर स्टोरेज इंडेक्स। बेसिकली बहुत सारे वेक्टर स्टोरेजेस आप, सॉरी ये मैं हमेशा स्मॉल से स्टार्ट कर देता हूँ। वेक्टर स्टोर इंडेक्स, अब ये है क्या? तो बेसिकली जब भी हमें डेटा स्टोर करना होता है उसके काफ़ी सारे डेटाबेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, क्रोमा डीबी, पाइनकोन, क्वाड्रेंट। देर आर मल्टीपल इंडेक्सेस इन वेक्टर स्टोर्स डेटाबेस अवेलेबल जिसमें हम इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ जो काफ़ी कॉमन है। ओके, फैस भी है, बहुत सारे इसमें है ऑप्शंस। बेसिकली ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है कि आप उसकी इमेजिंग्स को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। अब हमें फाइल्स रीड करने के लिए जो इसका सबसे लामा इंडेक्स का बेसिक डायरेक्टरी रीडर है वो है सिंपल डायरेक्टरी रीडर। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम इंपोर्ट करेंगे स्टोरेज कंटेक्स्ट को। बेसिकली ये स्टोरेज जब रिट्रीव करेंगे हम, मतलब क्यूरी तो हमने दे दिया उसको एलएलएम को, बट वो आंसर रिट्रीव भी करेगा अपने उससे डेटाबेस जहाँ से स्टोर किया है वहाँ यूज़ होता है स्टोरेज कंटेक्स्ट। एक और जो फंक्शन यूज़ होता है वो है लोड इंडेक्स फ्रॉम स्टोरेज। अब हमने चारों लाइब्रेरी स्टोर कर ली हैं। अब हम बाकी लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे OS। ये सब हमें काम आएगा जब हम इन्वायरमेंट की वेरिएबल्स को लोड करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है, क्यों हम env की os डॉट पाथ इंपोर्ट लॉगिंग। बेसिकली देखने के लिए कोई एरर वेरर तो नहीं आ रहा है। अब हम यूज़ करेंगे एक स्पेशलाइज लाइब्रेरी इन्वॉल्व। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ओपन एआई की जैसे मान लीजिए अगर हम लामा इंडेक्स या लैंगचेन में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई ओपन एआई का कोई भी ओपन एआई मतलब जो चैट जीपीटी जिससे बनाए उसका आप एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा एपीआई की कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। यानी आप ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि ओपन एपीआई की इज इक्वल्स टू एसके कुछ 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 जो भी की है। क्यों? क्योंकि कोई ये लीक हो सकता है, कोई और इसको पढ़ के उसको मिस यूज़ कर सकता है, आपका कोटा लिमिट ख़त्म हो सकता है। तो इसका तरीका हमने क्या निकाला है, ओएस डॉट गेट ई एन वी। बेसिकली इन्वायरमेंट से लोड करो जो भी ओपन एआई की है, जो भी ओपन एआई की है वो इन्वायरमेंट से यहाँ लोड कर दो। तो आपको यही चीज़
इन्वायरमेंट से मिल जाएगी। इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहीं पे एक डॉट ई फाइल बनानी है। ठीक है, ये डॉट ई फाइल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाना है। यहाँ पर आप डॉट ई डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं डॉट ई वन डाल देता हूँ। यहाँ पर आप अपना ओपन ए की जो भी आपकी API की है, ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। वो कुछ इस फॉर्म में होगी है इसके कुछ कुछ, या प्रोजेक्ट समथिंग समथिंग। इसी तरह एक लैंगचिन की भी ओपन AI की आपको मिलेगी, वो भी आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोड कैसे करेंगे? इसको लोड करने का तरीका है, एक फाइल है डॉट ई एन वी, पाइथन डॉट ई एन वी, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तरीका बहुत सिंपल है इसका भी। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ई एन वी फाइल है यहाँ पर। ओके, मैं डालूँगा फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट करिए दो लाइब्रेरीज को। क्या? एक तो फाइंड डॉट ई एन वी, ठीक है, फाइंड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी, और लोड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी। दोनों के फंक्शंस में बता देता हूँ। फाइंड डॉट ई एन वी क्या करता है, ये देखता है कि इस डायरेक्टरी में जहाँ आपने फाइल सेव की है कोई ई एन वी डॉट ई एन वी फाइल अवेलेबल है। अगर है तो इसको फाइंड करके स्टोर कर लेगा। लोड डॉट ई एन वी उस फाइल को लोड कर देगा, यानी उस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आपके सेशन में लोड कर देगा, यानी कि बेसिकली आप API की एक्सेस कर सकते हैं। लोड डॉट ई एन वी, इसके अंदर हम देंगे उसको पाथ कौन फाइंड करेगा? फाइंड डॉट ई एन वी। ओके, तो फाइंड डॉट ई एन वी ने पाथ फाइंड किया। ठीक है, ऑटो सजेशन रिलेट कर रहे हैं। फाइंड डॉट ई एन वी ने पाथ फाइंड किया और लोड डॉट ई एन वी से लोड कर दिया। बट क्योंकि एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स, अगर इसे मिला इट विल पार्सिंग ई एन वी फाइल, यानी एक ई एन वी फाइल को लोड करेगा और जितने भी वेरिएबल इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल मिले, यानी डॉट ई एन वी फाइल में जितने भी वेरिएबल्स मिले उसे लोड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसे ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे नीडेड नहीं है, तो हम इसे प्लेस होल्डर वेरिएबल में लोड कर देंगे। बेसिकली प्लेस होल्डर वेरिएबल है कि जिसमें हमें वैल्यू स्टोर नहीं करनी, तो इसलिए हम यहाँ पे अंडरस्कोर डाल के इसे छोड़ देते हैं। अगर हमें स्टोर करनी होती तो मैं इसे किसी वेरिएबल में भी लोड कर सकता था, जैसे कि आंसर, कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। बट यहाँ क्योंकि हमें नहीं स्टोर करना तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं। अब हमें एन वी फाइल्स लोड करनी है, तो वो उसका तरीका वैसा ही है। ओपन ए पी आई की इक्वल्स टू ओएस डॉट गेट ई एन वी, ओपन ए पी आई की। ओके, उसी तरह लैंगचिन की भी की को लोड कर। तो ये हमारा पूरा जो फंक्शन है वो लोड हो गया। देख सकते हैं कि 0 सेकंड में सारी चीज़ें लोड हो चुकी हैं। ओके, अब हम लामा इंडेक्स। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा कि डेटा क्या है, क्या डेटा हम इसे दे रहे हैं। तो वो डेटा देने के लिए मैंने यहाँ डेटा फोल्डर में एक सैम्पल डेटा डॉट TXT फाइल से डेटा लोड कर दिया है। इसमें बताया गया कि इमीडिएट केयर क्या होता है, कोई अगर मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहा है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसे नहीं करना चाहिए, कौन कौन स्टेप्स आप ले सकते हैं, ये सब इस डेटा में दिया हुआ है। तो इस डेटा को हम सबसे पहले लोड कर लेंगे। लोड करने का कमांड बहुत सिंपल है, विथ ओपन जो भी आपका पाथ है और जो भी आपका मोड है, मोड रीडिंग, आर भी होता है, रीडिंग होता है, रीडिंग बाइनरी भी होता है, राइट होता है अगर आपको क्रिएट करनी है फाइल। उसके बाद आप लिखेंगे एज फाइल डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, यानी आपने इसे रीड कर लिया। ओके, डॉट स्ट्रिप। डॉट स्ट्रिप मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल फाइल थी, जो डेटा मैंने यहाँ पर ओरिजिनल डेटा था, इसमें काफ़ी न्यू लाइन्स हैं, न्यू लाइन्स का ब्रेक है, वो हटाने के लिए हम यहाँ पर न्यू स्ट्रिप कर रहे हैं। अगर आपकी फाइल एक जैसी टेक्स्ट फाइल है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब
पाथ भी हमें देना है, तो पाथ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सैम्पल डेटा पे राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ डाल के यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, इसको कर देते हैं हम अंडरस्कोर में, सॉरी कॉमा में। तो ओपन लैंग्राफ डेटा, ये इसको डेटा मिल गया, यहाँ से फाइल मिल गया, डेटा में ये स्टोर भी हो गया। इसको रन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आया है। एरर ये आया है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हमारी फाइल और डायरेक्टरी है लैंग्राफ की, इसके ऊपर डेटा है और ये दोनों है लैंग्राफ फोल्डर में, तो हमें लैंग्राफ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। दिस शुड वर्क, और ये काम कर गया है। बेसिकली जो मैंने रिलेटिव पाथ कॉपी किया था इसमें लैंग्राफ भी इंक्लूड हुआ था, पर चूंकि दोनों ही एक ही फोल्डर के अंदर है इसलिए लैंग्राफ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट डेटा स्लैश सैम्पल डेटा डॉट टी पाथ डाल के भी ये लोड हो जाएगी फाइल। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए इसने पूरा डेटा जो था, व्हाट इज़ इमीडिएट केयर, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन कर सकता है, ये ट्रंकेटेड है। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में भी खोल के हम इसे पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि जो भी डेटा था वो सब इसने यहाँ पर बता दिया, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब इसने यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले लोड कर लिया है। अब आते हैं हम एक्चुअल रैग इम्प्लीमेंटेशन पे। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। इसमें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि लामा इंडेक्स जो काफ़ी अच्छे से इंडेक्स करता है और इसकी फंक्शनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं रैग के लिए। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ओके, डिफाइन फंक्शन का नाम मैं लामा इंडेक्स ही दे देता हूँ। ओके, या लामा इंडेक्स रैग दे देता हूँ। अब एक लामा इंडेक्स रैग की इनपुट पैरामीटर क्या होगा, कोई स्ट्रिंग होगी कि मान लीजिए यूज़र ने कुछ डाला कि ये मुझे कैसे करूँ, इसका मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। तो वो जो इनपुट आएगा वो एक स्ट्रिंग होगी, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यूरी। इसे कहते हैं टाइप हिंटिंग। आप पहले से फंक्शन को बता रहे हैं कि कौन सा एक्सपेक्टेड टाइप ये वेरिएबल लेगा, इसे कहते हैं टाइप हिंटिंग। ओके, मैं लिख देता हूँ टाइप हिंटिंग। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम सबसे पहले लोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने, आपको याद होगा हमने आप क्या यूज़ किया था। अभी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि स्क्रॉल करने में आसानी हो। हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया था सिंपल डायरेक्टरी रीडर। ये क्या करता है, ये रीड करता है डॉक्यूमेंट्स को। सिर्फ टीएक्सटी फाइल नहीं, आप पीडीएफ बहुत तरह की फाइल्स यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल डायरेक्टरी रीडर यहाँ से सेम हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल डायरेक्टरी रीडर, इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, इसको इनपुट की डायरेक्टरी चाहिए, इनपुट फाइल्स चाहिए, बस दो चीज़ें चाहिए इसे। तो हमारे यहाँ हमने अभी जस्ट यहाँ पे डेटा में इसे लोड किया था, तो हम इसे यहाँ लिख दें। तो हम यहाँ लिखेंगे डेटा डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा। ओके, इसको हम क्या करते हैं, साथ में चेक भी करते रहते हैं कैसा ये हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एक प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करके कर देता हूँ। बेसिकली इसका सिर्फ काम है, इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेगा, इसको इस हमारे डेटा को लोड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स इसने अंदर इंडेक्सिंग की है, यानी इसको जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है उसको ये हमें दिखा देगा। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ लामा इंडेक्स रैग। ओके, और मैं डालता हूँ क्यूरी में लेट से हाई। पहले मैं इसको बना लेता हूँ, तो देखिए पूरा ये चल गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो देखिए इसने प्रिंट किया है डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट देखिए, एक डॉक्यूमेंट आईडी है यहाँ पर, वेडिंग्स, फिर और मेटा डेटा। तो तीन चीज़ें लोड करता है। पहला तो डॉक्यूमेंट की आईडी, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर आप उसको तोड़ेंगे, जैसे किताब होती है तो उसका एक पेज नंबर होता है जिससे हम पता करते हैं कि अच्छा इस पेज नंबर पे ये चीज़ है। उसी तरह जब डॉक्यूमेंट्स को कोई भी लामा इंडेक्स या लैंगचेन पढ़ता है तो उसकी वो एक आईडी जनरेट करता है। वो आईडी सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसका। फिर होती है उसकी एम्बेडिंग्स, यानी जिस फॉर्म में उसने उसे स्टोर किया है। यहाँ पे क्योंकि हमने एम्बेडिंग्स अभी अभी नहीं बनाई है इसलिए एम्बेडिंग नन है। और मेटा डेटा बताता है कि अच्छा इस फाइल पाथ से हमें ये चीज़ मिली है। ओके,
फाइल नेम किस टाइप की है, फाइल साइज़ क्या है, किस दिन बनी थी, जो भी इसका एडिशनल मेटा डेटा है वो सब इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। ठीक है, ये बस मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्यूमेंट्स लोड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसकी इंडेक्सिंग, यानी किताब के पेज नंबरिंग करना। उसको हम बोलेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू, अब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था सबसे पहला फंक्शन जो मैंने बताया था, एक मिनट, हाँ, वेक्टर स्टोर इंडेक्स, ये हम यहाँ यूज़ करेंगे। वेक्टर स्टोर इंडेक्स, इसका एक फंक्शन है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से हम जो भी अभी हमने डॉक्यूमेंट से जो नीचे आप देख रहे हैं बनाया, इसको यहाँ पर हम इंडेक्सिंग में डाल देंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स से हम इंडेक्स भी प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। अब अगर मैं ये फंक्शन लोड करता हूँ फिर से और इसको रन करता हूँ, तो अभी इसकी इंडेक्सिंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले। तो हमने जब इनपुट दिया तो देखिए इसका इंडेक्स इसने प्रिंट किया, इसका टाइप ये लामा इंडेक्स के अंदर इंडेक्सेस वेक्टर स्टोर है, तो वेक्टर स्टोर में इसने इंडेक्सेस को स्टोर कर लिया है। ओके, तो हमने यहाँ इनपुट दिया तो इंडेक्स यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया, यहाँ पे लामा इंडेक्स डॉट कोर इंडेक्स डॉट वेक्टर स्टोर इंडेक्स। अब हर बार क्या हमें चाहिए कि जब भी हम इसे रन करें, क्या हम हर बार चाहिए कि इंडेक्सिंग करें सेम ही डॉक्यूमेंट का, तो हमें ऐसा तो चाहिए नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को परमानेंटली स्टोर कर लेंगे एक स्टोरेज करके एक फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर एक परसिस्ट डायरेक्टरी करके एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, परसिस्ट डायरेक्टरी, इसका मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से स्टोरेज। इसका नाम दे दिया मैंने स्टोरेज। अब मैं क्या करूँगा कि अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी इफ़ नॉट os डॉट पाथ, ये नहीं एग्जिस्ट करता है, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है परसिस्ट डायरेक्टरी, इफ नॉट os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, देन यू डू दिस स्टेप्स, यू लोड क्रिएट दैट इंडेक्स। ये मैंने मैक में कमांड प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ करके किया है, ये जस्ट इंडेंटेशन के लिए यूज़ होता है। इफ़ दिस डज नॉट, परसिस्ट डायरेक्टरी नहीं एग्जिस्ट करती, तभी डॉक्यूमेंट्स को लोड करेगा, फिर उसकी इंडेक्सिंग करेगा, फिर वो इंडेक्स करके ऐसा आउटपुट वो निकाल के देगा आपको। ओके, ठीक है, और फिर उसे स्टोर करेगा परमानेंटली। इसके लिए हमने एक यहाँ पे यूज़ किया था इनिशियली फंक्शन लोड इंडेक्स फ्रॉम स्टोरेज, राइट, और स्टोरेज कंटेक्स्ट, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट स्टोरेज कंटेक्स्ट डॉट परसिस्ट, और इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कौन सी डायरेक्टरी हमें चाहिए, परसिस्ट dir इक्वल्स टू, हमने जो अभी यहाँ पे डॉट स्टोरेज फोल्डर बनाया है, क्योंकि मैं मेरे प्रोग्राम पहले रन कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे स्टोरेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो वापस पूरा स्टोरेज फिर से बनाएगा स्क्रैच से। ओके, बट अगर ये नहीं एग्जिस्ट करती है तब क्या, मान लीजिए अभी जैसे मैं फिर से रन कर रहा हूँ, ये स्टोरेज एग्जिस्ट करता है, तब हमें सिर्फ इंडेक्स स्टोर करना है अपने जो स्टोरेज फोल्डर से। स्टोरेज फोल्डर में देख लीजिए कुछ इसने जेसन फाइल्स बनाई हैं, यानी कि अलग अलग को इंडेक्स करके एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में इसने, अगर मैं मान लीजिए खोल के दिखाता हूँ आपको, तो देखिए इसने इंडेक्स स्टोर में यहाँ पे अलग अलग नंबर से स्टोर किया है। जो भी हमारे देखिए ये है एम्बेडिंग्स, हर वर्ड को तोड़ा गया अलग अलग नंबर्स में, ताकि क्योंकि वर्ड्स को स्टोर करना मुश्किल है बट नंबर्स को स्टोर करना आसान है। ये पूरी एम्बेडिंग फाइल है। इसी की सिमिलैरिटी से ये पता करेगा कि कहाँ पे जो क्यूरी आ रही है, कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा इसके पास है। ओके, अगर ये है तो हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। कैसे करेंगे, हम करेंगे स्टोरेज कंटेक्स्ट, फिर हम यूज़ करेंगे जो हमने इनिशियली लाइब्रेरी मैंने अभी बताई थी
स्टोरेज कंटेक्स्ट, यस, ओके। इसके अंदर एक फंक्शन है फ्रॉम डिफॉल्ट, फॉल्ट्स, ओके। और यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, बेस्ड, यहाँ पे भी मैं यही चीज़ लिख दूंगा, परसिस्ट डायरेक्टरी इज इक्वल्स टू persist dir, ओके। तो मेरा स्टोरेज कंटेक्स्ट यहाँ से पूरा का पूरा लोड हो गया है। स्टोरेज कंटेक्स्ट फ्रॉम डिफॉल्ट डायरेक्टरी मैंने इसे स्पेसिफाई कर दी। अब मुझे बस इंडेक्स लोड करना है। उसका तरीका इंडेक्स, सॉरी स्मॉल में होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन हमने इनिशियली बनाया था, लोड इंडेक्स फ्रॉम स्टोरेज और ये जो स्टोरेज कंटेक्स्ट हमने अभी बनाया है, जस्ट अभी हमने जो बनाया है, ये हम इसे पास कर देंगे। स्टोरेज कंटेक्स्ट बेसिकली कर क्या रहा है ये लाइंस, ये कह रही है कि अगर तो आपका ये स्टोरेज फोल्डर प्रेजेंट है जिसमें सारी स्टोरेज हो चुकी है, तब तो आप उसको बस स्टोरेज कंटेक्स्ट में लोड कर लो यहाँ से, और वहाँ से आप इंडेक्स उठा लो, यहाँ से इंडेक्स लोड कर लो इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोल्डर से। बट अगर नहीं है तो आप फिर से डॉक्यूमेंट लोड करो, इंडेक्सिंग करो, और फिर उसे परसिस्ट यानी उसको सेव करो इस स्टोरेज फोल्डर में। ये फंक्शन बस अभी इतना ही कर रहा है, ओके। अब आते हैं मेन इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी कि जब कोई क्यूरी आएगी तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसके लिए जो हम बनाएंगे वो यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम क्यूरी इंजन। बेसिकली क्यूरी इंजन इज जस्ट अ नेम जो हमने दिया है कि जब कोई इनपुट क्यूरी आएगी तो उसको हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे उसके आंसर को। यहाँ मैं उसको लिख देता हूँ, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, एज क्यूरी इंजन। मैं इंडेक्स जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पर, ये या फिर यहाँ पे, इसको एज क्यूरी इंजन जो फंक्शन इसका प्री बिल्ड फंक्शन है इसे यहाँ अटैच कर दिया। यानी अब क्यूरी इंजन को आप जैसे ही कुछ देंगे, क्यूरी इंजन डॉट क्यूरी करके कोई भी इनपुट देंगे तो आंसर देगा बेस्ड ऑन कोसाइन सिमिलैरिटी। अब इसी में अगर मान लीजिए आपको एक और एडवांस कंसेप्ट है कि आपको टॉप 2 डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं जो इस इनपुट क्यूरी के पास है, तो उसका तरीका होता है सिमिलैरिटी टॉप के इक्वल्स टू 2। आप इसे 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितना आप रखेंगे उस, जैसा अगर 5 रखा है तो ये टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स निकालेगा जो उसको जो इनपुट क्यूरी है उसके पास मिली। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसके कॉम्प्रिहेंशन का आंसर निकाल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऐसी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 बार ऐसी बातें कही गई हैं कहीं पैराग्राफ में, अगर आप उन पाँचों को निकालना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी टॉप के इक्वल्स टू 5। अगर आप चाहते हैं नहीं, केवल 2 जगह जहाँ मेनली वो बात कही गई है वही है, तो आप रखेंगे ये वैल्यू यहाँ 2। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही करे, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब आएगा मेन रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के लिए हमें, मैंने जैसे बताया था क्या करना है, हमें क्यूरी इंजन पे एक क्यूरी लगा के आपका जो भी इनपुट है आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन क्यूरी एक्सेप्ट कर ही रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो प्री लोडेड वैल्यू है क्यूरी, ओके। इसको मैं क्यूरी की जगह क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ आए। हाँ, तो रिस्पॉन्स है क्यूरी इंजन डॉट क्यूरी, जिसका प्री बिल्ड डिफाइंड फंक्शन है। इसमें मैंने इनपुट डाल दिया है, तो मैं अब यहाँ पे करूँगा सिर्फ प्रिंट रेस्पॉन्स, प्रिंट रेस्पॉन्स। और क्योंकि ये फंक्शन है तो ये रिटर्न भी करेगा इसी को, तो मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न रेस्पॉन्स। बट रेस्पॉन्स सेफ्टी पर्पसेस के लिए मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि अगर ये कोई और भी है आउटपुट तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट दे दे। अब मैं इसको देता हूँ अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, लामा इंडेक्स रैक को। से मैं पूछता हूँ व्हाट इज इमीडिएट के, ओके। हमें दोनों जगह प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं प्रिंट हटा देता हूँ क्योंकि रिटर्न कर ही रहा है ये। अब मैं इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये आउटपुट देता है। देखिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला व्हाट इज इमीडिएट केयर, आंसर आ गया इमीडिएट केयर इज अ ह्यूमन सपोर्टिव रिस्पॉन्स
जो भी पूरा आंसर था इसने मुझे अच्छे से आउटपुट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर। इमीडिएट केयर इज अ ह्यूमन सपोर्टिव response to individual experiencing distress, aiming to provide immediate help until professional assistance is available or crisis is resolved. अब हम क्या करेंगे, अपना मेन जो हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसको खोलते हैं। What is immediate care? It is a human supportive response to individual experiencing distress. सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दी है। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट के एंड से देखते हैं। लेट्स से डोंट्स क्या है। डू नॉट प्रेशर, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट गिव अनरियलिस्टिक एश्योरेंसेस, डू नॉट गिव फॉल्स प्रॉमिसेस। तो मैं डालूंगा व्हाट आर डोंट्स इन, सेम में व्हाट आर डोंट्स इन प्रोवाइडिंग इमीडिएट केयर। व्हाट आर डोंट्स इन प्रोवाइडिंग इमीडिएट केयर। ओके, do not interrupt, trust the story, do not give assurances, false assurances, simple and realistic, do not give false promises। तो देखिए इसने यहाँ पे यही जो हमने यहाँ पे दिया था डेटा, इसी से हमें आंसर निकाल के दे दिया है। तो ये था लामा इंडेक्स का पूरा मॉड्यूल। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में इस पूरे ग्राफ स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम इसमें नोड्स डिफाइन करेंगे, एजेस डिफाइन करेंगे, फंक्शंस बिल्ड करेंगे और इसमें और भी चीज़ें जोड़ेंगे। थैंक यू। और अगर आपको इससे कुछ भी प्रॉब्लम आती है लामा इंडेक्स समझने में या पूरे लैंग्राफ को समझने में, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम। और ये रेपो भी पब्लिकली अवेलेबल है, जिससे आप ट्राई मैं पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा इसका लिंक, जिससे आप खुद ट्राई कर सकते हैं।